हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के इम्पोर्टेंट एनालिसिस और उसके इम्पोर्टेंट लेवल्स, और आप कल के सेशन में किस तरह से इसको ट्रेड कर सकते हैं। 31 जनवरी, दिस इज़ अ बजट वीक, तो मार्केट को एक मूव करना है। जैसे कि आप बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, जिसमें आज देखेंगे मार्केट ने कोई मूवमेंट दी नहीं है। आप देखेंगे ये फर्स्ट यहाँ से एक बड़ा सेल ऑफ आया, तो फर्स्ट बार रेजिस्टेंस हिट किया था, तो उसको नीचे आना था। नो डाउट फर्स्ट टाइम जब भी कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता है तो फर्स्ट टाइम मार्केट उसके पास जाएगा, तो एक बार सेलिंग के लिए ट्राई ज़रूर होता है। दिस इज़ इट। एंड आज मार्केट इस रेंज में ओपन हुआ। अगेन उसने इस सेलिंग लेवल से वापस नीचे धीरे धीरे आया और इसी जोन में क्लोजिंग हो गई है। दैट मीन्स मार्केट ने कोई मूवमेंट, मार्केट कम्प्लीटली बैंक निफ्टी के लिए साइडवेज रहा है। अब मार्केट को कहीं ना कहीं मूव करना है, ये तो आप जान ही चुके हैं। तो ये एक रेंज के अंदर जब तक रहेगा तब तक एक डायरेक्शनल मूव नहीं रहेगा। तो आप यहाँ से इसमें एक देख, कहीं ना कहीं अगर ये इस जोन के ऊपर ओपन होता है 400 से ऊपर और इस लेवल को क्रॉस करता है 500 के ऊपर, ये सस्टेन करता है, तो फिर ये टारगेट 700 और इसके ऊपर निकल सकता है। 46,000 तक का टारगेट कल या मे बी नेक्स्ट डे को मिल जाए। और कहीं ना कहीं अगर ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तो 45,000 तक का टारगेट यहाँ सामने नज़र आता है। अब बाकी इस रीजन में कुछ विशेष ट्रेड मिलेगा नहीं, तो जब तक इस रेंज को ये ब्रेकआउट नहीं करेगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, तब तक एक क्लियर कट मूव 200-300 पॉइंट का आपको नहीं मिल पाएगा। इस रेंज में ये वॉलेटिलिटी काफ़ी है, तो इट्स एडवाइजेबल कि क्वांटिटी आप कम लेके रखें, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे भी मैंने भी ट्राई किया था कि जब ये इस तरह से ऊपर निकला यहाँ पे बुलिश, मैंने इसी कैंडल का मैंने थोड़ा सा ट्रेड ही मैंने कहा इसको पार करेगा तो एक, क्योंकि इतना बड़ा बुलिश कैंडल बनने के बाद एक हॉल्ट कैंडल एंड देन इसको मूव करने के समवेयर अराउंड इस पे यहाँ पे एक ट्रेड बनाने की कोशिश की सी साइड, बट एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ हिट हुआ एंड देन मार्केट साइडवेज बना रहा। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो कल के लिए। तो कल के लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल आप मार्क करके देखिए, 500 के ऊपर सस्टेन करने पर 700 और उससे ऊपर तक के टारगेट में भी ईजिली दिख सकते हैं 700-900 तक, और नीचे ब्रेक करने पर 45,000 और उसके नीचे सस्टेन करने पर 45,000 और 44,800 तक का टारगेट दिख सकता है। नाउ मूव टू द निफ्टी। ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। आप देखेंगे बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी थोड़ा आज ठीक मूव किया है, कम से कम एक साइड में कुछ तो डायरेक्शनल ट्रेड मिला है, बट उतना शॉर्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई इस फर्स्ट सेल ऑफ वाली कैंडल में कोई ट्रेड लेगा नहीं एंड देन यहाँ से ये रिवर्स किया है। तो फर्स्ट टाइम 700 के ये ट्रेड करता रहा एंड देन जब यहाँ से ये इसके नीचे निकला जोन के, तो ये सेल ऑफ आया एंड देन ये 15 मिनट का इसने कैप्चर। अब ये हो सकता है अगर आपने स्टॉप लॉस यहाँ छोटा लिया होगा कि नहीं इस जोन के नीचे निकलने पर, तो एसएल कट हो जाएगा। अदरवाइज इसका ट्रेड तब भी ठीक है कि एक प्राइजेक्शन बना के ये नीचे की तरफ धीरे धीरे, फिर अच्छा मूव इसका 2 PM के बाद आके समझ में आया, उसने फिर शार्पली गिरना स्टार्ट किया 2 PM के बाद। कल के लिए मैं निफ्टी में कोई विशेष ट्रेड डायरेक्शनल दिखती नहीं है, क्योंकि ये सब जोन वॉलेटिलिटी जोन होने वाला है और इसमें बेटर ट्रेड इसको या तो इस जोन के ऊपर ही मिलेगी या फिर एक दो दिन में यहाँ क्लोजिंग होने के बाद, या फिर ये इस जोन के नीचे एक बार आएगा, तो जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आपको एक नीचे न्यू लो देखने को मिल सकता है। तो मार्क कीजिए इंपॉर्टेंट लेवल्स और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करिएगा। हाँ, और बाकी बजट वीक है तो वॉलेटिलिटी शुड बी देयर, विक्स भी काफ़ी हाई है तो वॉलेटिलिटी होगी। तो क्वांटिटी साइज थोड़ा सा कम रखें, कई बार स्टॉप लॉस जो आप माइंड में मेकअप करके चलते हैं तो निकल जाता है, स्टॉप लॉस से ज़्यादा ही आगे तो कैपिटल लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। उसके वेट एंड वॉच और ट्रेड करते हैं इस इंपॉर्टेंट लेवल्स के अकॉर्डिंगली। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।